अपना रास्ता हमें खुद ही बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमें अपनी किस्मत खुद से बनानी पड़ेगी। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। आपका हर सपना सच हो सकता है अगर आप उसे पाने की हिम्मत रखते हैं। आइए आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाती हूँ, मन का कीचड़। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे। उससे अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन होता जा रहा था। उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था और मन भी अशांत रहने लगा। तभी उसने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। एक रात जब उसकी पत्नी और दोनों बच्चे सो रहे थे तो वो चुपचाप से घर छोड़कर चला गया। रात में बिना किसी मंजिल के वो आदमी चलता रहा। तभी अचानक से उसने देखा कि एक नदी किनारे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं। उसी वक्त उसने निर्णय लिया कि अब वह भी सन्यासी बन जाएगा और गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर रहेगा। उसके बाद वह भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर पड़ा और उसने विनती करना शुरू कर लिया कि भगवान मुझे भी अपना शिष्य बना लो, अपने साथ रख लो। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान की बात सुनकर उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ रख लिया। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चलते चलते सभी बहुत थक जाते हैं और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं। तभी भगवान बुद्ध को गर्मी के मारे बहुत तेज प्यास लगने लगती है। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम जाकर वहाँ से पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह सरोवर से पानी लेने चला गया। जब वह सरोवर के पास पहुँचता है तो उसने देखा कि जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। जैसे ही वह सरोवर के पास गया, सारे जानवर वहां से डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन सरोवर में कीचड़, सड़े गले पत्ते ऊपर तैर रहे थे, जिसके कारण उसका मन नहीं मान रहा था। उसने सोचा, इतना गंदा पानी भगवान बुद्ध कैसे पिएंगे। फिर वह बिना पानी लिए ही वापस लौट जाता है और आकर बुद्ध से बोलता है कि भगवान, उस सरोवर में तो बहुत ज़्यादा गंदा पानी है, वो पानी पीने लायक नहीं है। अपने शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप हो गए और फिर बोले, जाओ उसी सरोवर से जाकर पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह वापस से सरोवर की तरफ चला गया। लेकिन वह मन ही मन सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जैसे ही वह सरोवर के पास गया, वह यह देखकर चौंक गया कि सरोवर का पानी एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गया है और अपने स्वभाव में बह रहा है। उसने पानी लिया और भगवान बुद्ध के पास आते ही वह प्रश्न पूछने लगता है, भगवान, थोड़ी ही देर में सरोवर का मैला पानी इतना साफ कैसे हो गया। फिर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तो सरोवर का कीचड़ ऊपर आया था, लेकिन कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और पानी पहले जैसा फिर से निर्मल और स्वच्छ हो गया। ठीक इसी तरह से हमारे मन की स्थिति भी ऐसी ही होती है। जीवन की कठिनाइयों और भाग दौड़ हमारी मन में उथल पुथल पैदा कर देती है, जिस कारण हम बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम
अपने चित्त को शांत रखें और धैर्यपूर्वक बैठकर सोचे तो हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी की कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो भी निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसीलिए बुरे समय में इंसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर उसका दिमाग खुल जाता है और जब वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे अपनी ही गलती नज़र आती है। फिर उसे समझ में आता है कि उसने अपना घर छोड़ने का गलत निर्णय लिया था। फिर वो भगवान बुद्ध के चरण स्पर्श करके उनसे ज्ञान लेकर अपने घर की ओर वापस चला जाता है। और कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी कहानियाँ पसंद आ रही होगी और इस कहानी से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। जीवन कठिन तब लगने लगता है जब हम खुद को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करने लगते हैं। अर्थात जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर पाते हैं तब वह आपसे नफरत करते हैं। जो बीत चुका है वो आपके दिमाग में है, लेकिन जो आने वाला है वो आपके हाथ में है। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना काम खुद से करना चाहिए। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं।